हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है ओप्पो कंपनी का एक फ़ोन। मॉडल है इसका ओप्पो A53s 5G और इसमें प्रॉब्लम है चार्जर लगाने पर चार्जिंग एरर दे रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी एरर भी आ रहा है। तो अभी मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक है, इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ वर्क किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1% चार्जिंग दिखा रहा है और चार्जिंग का कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है। चलिए अब सबसे पहले 6 पोर्ट चार्जर की रीडिंग वगैरह को दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0.6 एम्पियर समथिंग वोल्ट एम्पियर ले रहा है और यहाँ पर देखिए डाउन भी हो रहे हैं एम्पियर, 0.2 हो गए और चार्जिंग नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों नॉर्मल बैटरी कनेक्टर वगैरह से आती है या TH लाइन से आती है, जिसको हम थर्मल लाइन बोलते हैं, या फिर थर्मिस्टर ख़राब हो जाए या IC ख़राब हो जाए, जब ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। और हम इसका सॉल्यूशन जो है हार्डवेयर से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले मैं आपको इसका स्विच ऑफ करके दिखा देता हूँ कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है और क्या क्या एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0.6 एम्पेयर अभी भी वो इतना ही शो कर रहा है, फ़ोन और ऑन हो रहा है यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर एम्पेयर बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन 1 एम्पेयर तक नहीं जाएगी सप्लाई। यहाँ पे आप देखिए चार्जिंग एरर शो कर रहा है, यहाँ पर बैटरी कनेक्शन एरर दिखा रहा है यहाँ पर। तो जैसे आप जानते हैं इस प्रॉब्लम में ज़्यादातर थर्मल लाइन में शॉर्टिंग होती है या फिर वहाँ पर कोई कंपोनेंट ओपन हो गया होता है, या हम कहें कि डिवाइडर सर्किट की प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत आती है। इस डिवाइडर सर्किट के अंदर 2 रजिस्टर लगे हुए होते हैं, एक R1 और एक R2, जिसमें कि एक रजिस्टर लगा हुआ होता है बैटरी के अंदर और जिसको हम बैटरी BMS बोलते हैं, और एक लगा हुआ होता है मदरबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों ये दिक्कत उससे आती थी, लेकिन अब कुछ नया ही हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5G फ़ोन है ओप्पो A53s 5G। तो ये दिक्कत दोस्तों हमने हार्डवेयर से देखी, सारे सर्किट ओके थे, तो हमने सोचा चलिए एक बार सॉफ्टवेयर करके देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से दूर हो गई। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये मॉडल की फ्लैशिंग करके दिखाऊंगा और फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है वीडियो, आपको ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने मॉडल सेलेक्ट किया और इसका ओरिजिनल फर्मवेयर जो कि OFP फाइल थी लेटेस्ट, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसको फ्लैश कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट फाइल ली है और अब हम इसको राइट OFP फाइल कर देंगे। और बहुत सारे टूल अब OFP फाइल जो है सपोर्ट करते हैं, एक्सट्रेट करके भी हम फ्लैशिंग कर सकते हैं ओप्पो के फ़ोन की। तो फ्लैशिंग के बाद ये आसानी से हो जाएगा। तो मैं वीडियो की स्पीड को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा ये फॉल्ट कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैशिंग हो चुकी है, मैंने वीडियो को कट कर दिया था और अब मैं आपको फ़ोन ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 एम्पेयर ले रहा है यहाँ पर ऑलरेडी। और यहाँ पर देखिए चार्जिंग भी अब शो करने लगा। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करते हैं लोग, बूट लोडर अनलॉक कर देते हैं या रूट कर देते हैं फ़ोन को, या सिक्योरिटी रिपेयर करते हैं या फ़ोन को डाउनग्रेड भी कर देते हैं, तब ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत लेटेस्ट फॉल्ट है और लोग इसमें हार्डवेयर में ही लगे रहते हैं कि ये हार्डवेयर का फॉल्ट है, हार्डवेयर में काफ़ी कुछ कर लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 वोल्टेज ले रहा है स्विच ऑफ करने पर, और जो एरर आ रहा था बैटरी वाला वो एरर नहीं आ रहा है और चार्जिंग भी यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों इस तरह की दिक्कत रियलमी में भी आ सकती है और वन प्लस में भी आ सकती है, क्योंकि ये तीनों ही फ़ोन एक ही ब्रांड से हैं, रियलमी, ओप्पो और वन प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चार्जिंग ओके हो रही है और कुछ समय बाद मैंने जब इसको ऑन करके देखा तो बैटरी 3% हो चुकी थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।